1 and 2। किसके बीच आपको 5 बताना है? 1 और 2 के। अगर मान लो ये नंबर लाइन है तो 1 और 2 के बीच तो हम कहेंगे कि गिनती पहले 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे आती है। तो 1 और 2 के बीच में नंबर कहाँ है? यही सोचोगे ना कि नंबर कहाँ है, लेकिन होता है तो 2 9 यूनिट्स की दूरी है, ठीक। तो इसको अगर आप इसके बीच का बताना है तो यहाँ ये रियलिटी में होता क्या है? 1.1 होता है। ये दूसरी लाइन क्या होती है? 1.2। ये क्या होती है? 1.3। ये क्या होती है? 1.4 5 6 7। मतलब इसी तरह से 1.9 फिर हो जाता है। 1.9 के बाद 1.10 नहीं लिखते हैं, सीधे क्या लिख देते हैं? 2। ठीक। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे कि 1 और 2 के ठीक बीच में 1.5 आता है। ये कैसे पता चलता है? कि इन दोनों को जोड़ लो, जिसके बीच पूछ रहा है दोनों को प्लस करो, यानी 1 + 2 और डिवाइड में 2। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 डिवाइड में 2, यानी 2 से 3 में हम डिवाइड देंगे। 2 1 = 2, यहाँ 0.0, 2 5 = 10। क्लियरली 1.5 जो आया है 1 और 2 का एग्जैक्टली जो बीच में नंबर आता है वही बताया गया है। एक ये तरीका है, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉन्ग है तो सबसे बेस्ट है एकदम ठीक बीचों बीच। अब देखो इसको अगर 1.5 को आप परिमेय में लिखना चाहो तो एक पॉइंट हटाओ, बट्टे में 10 हो गया। 15/10 कितना हो गया? 15/10। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। 5 के टेबल से दोनों को काट दिया हमने। अब ये कितना हो गया? 3/2। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तो ये तरीका हो गया आपका निकालने का, और इससे भी सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ। ये जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें हर समान होना चाहिए डिनोमिनेटर, जैसे कि 1 है और 2 है। सेकंड मेथड आपका हम मैं बता रही हूँ। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर बताने हैं? 5। कितने बताने हैं? 5। ध्यान देना, क्या कितने बताने हैं? 5 अब नहीं बोल के रह जाता, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है और इसके भी नीचे कितना है? 1 है। दोनों का हर बराबर है। और हमसे क्वेश्चन में कितने परिमेय संख्याएं यानी कितने डेसिमल नंबर्स पूछे हैं? 5। 5 में 1 जोड़ लो, 6 से दोनों में गुना कर लो, ऊपर नीचे हर और अंश में 6 में गुना कर लिया। ये कितना हो गया? 6/6। ये कितना हो गया? 12/6। अब 6 से ज्यादा और 12 से कम 4 5 5 और बटे में सबके क्या डाल दो आप? 6। ये बात समझ में आ रही है? आसान तरीका यही था। तो ये तरीका कब सही होता है? जब इनके हल क्या होते हैं? समान होते हैं। और ये तरीका कभी भी कहीं भी फिट हो जाता है। ये तरीका क्या होता है? कभी भी कहीं भी फिट हो जाता है, ठीक। तो अभी फिलहाल ये इजी है, तो इसको अभी आप लोगों को जिसके बीच यानी 1 और 2 के बीच हमें नंबर बताने हैं, तो 1 और 2 को मैंने क्या किया? पहले प्लस कर दिया, फिर इसको किससे डिवाइड किया? अपने मन से 2 से डिवाइड दे दिया। अब 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 3 आएगा। 3 को डिवाइड देना है 2 से, 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा आंसर 1.5। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो 1.5 ये इसके बीच का है। अब मान लो हमसे तो 5 पूछा, अभी तक तो मैंने 1 बताया है। अब दूसरा निकालने के लिए अब इन दोनों के बीच 1 और 1.5 के बीच जोड़ो, यानी किसको जोड़ोगे? 1 + 1.5। अब इसको किससे डिवाइड दोगे? 2 से। कितना हो जाएगा ये? 2.5 डिवाइड में 2 इतना हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाओ, बट्टे में 10 यानी 25/10 गुने ये 2/1 है तो भाग की जगह गुना और 1/2। ये भी तरीका आप लोग को पता ही होगा। 2 से 25 नहीं कटेगा, हटा दो। कितना हो गया? 25/20। अगर पॉइंट में बदलना चाहो तो बदल जाएगा, जो भी आएगा 20 से कम 20 और यहाँ पे बचा 5 0 20 दूनी 40, फिर 1 बचेगा, फिर इस तरह 20 × 100 शायद ऐसे आएगा, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना, यानी इसके ठीक बीच में आ गया हमारे पास कितना? 25/20 ये आया। अब दूसरा ये नंबर मिला, देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और इसमें क्या था कि हर बराबर था तो हमको बहुत आसान था। क्या किया हमने? जितना पूछा है 5 परिमेय पूछा है तो उसमें
हमने क्या कर लिया ऊपर नीचे। हाँ जरा देखो, आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1.1 है और मैं जिससे ये पूछूंगी वही बताएगा, क्योंकि मैं पहले लिखूंगी नहीं। आप लोगों को पहले मैं इंट्रो में फर्स्ट क्लास के दिन एक चीज मैंने बताया था, क्या क्वेश्चन है इसके पहले वो पढ़ो। इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो शून्य को? यस, तन्नू ने यस कहा। सलोनी यस, इशारों की बात पढ़ चुके हो, ठीक है। क्यों शिवम? अब एक और एग्जांपल बताइए ना, 0 बटा A, क्या ये परिमेय संख्या है? है। किसने बताया? एजाज? नहीं है ना? नहीं है। तो पक्का लगा है दीदी। हाँ है ना? हाँ ये सही बच्चा है। 0 बटा A, हमने पहले ही कहा था कि 0 बटा A यानी 0 ऊपर है, बटे में कोई भी नंबर है, बस 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, इज अ रेशनल नंबर। हो तो क्या? अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे P क्या है? 0 है, सबका P क्या है? 0 है, बट Q कहीं पर क्या है? 1 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है ना? लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहले का आंसर। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते, इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे ये समझ में आ गया बात? आपको इतना ही आंसर में संख्याएं बताइए 3 और 4 के बीच में। हाँ कौन? शिवम हाथ उठा रहे हैं, एजाज भी हाथ उठा रहे हैं। पहले शिवम जवाब देंगे कि 3 और 4 के बीच में, जैसे कि 3 है और 4 है, इनके बीच में अगर हमें परिमेय संख्या बतानी है, कितनी बतानी है? 6 परिमेय संख्या बतानी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। किसने बोला 6 से? नाम है आपका? एजाज। ठीक है, आपका? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे? एजाज देखो 6 परिमेय संख्या बतानी है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूं या 7 से मल्टीप्लाई करूं? 7 से। कितने से होगा शिवम? 7 से। देखो दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है, 1 है ना? 7 से इसमें मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि हमसे ये 6 पूछा है, तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया ये? 7 या 21 और बटे 7 21/7, ये कितना हो जाएगा? 28/7। ठीक है। और दी जैसे 7 परिमेय संख्या पूछते तो 8 से गुणा करते, जितना पूछेगा उससे एक ज्यादा करना है, ठीक है ना? गुड क्वेश्चन। अब देखो 21/7 है और ये क्या है? 28/7 है ना? तो 21 और 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 27 बटे में 7 आ गया कि नहीं आ गया? कितने हो गए नंबर? गिन के देखो, यहाँ से यहाँ तक 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई ना? हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इतना राइटिंग सही नहीं है मेरी भी, क्या ही लिख देती। 3/5 एंड 4/5। अब इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल है, हर बराबर है। कितना पूछा इस सवाल में? कितने परिमेय संख्या बतानी है? 5 के बीच का। हाँ कितने बताने? मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है। फाइंड द 5 है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस डिनोमिनेटर इसका इक्वल है, तो इन दोनों में कितने से गुना होगा? 6 से, यानी 6 से। तो इसमें भी 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 6 से कर दिया, इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से। तो ये कितना हो गया? 6 × 18 और 5 × 6 30, 4 × 6 24 और ये कितना हो गया? 5 × 6 30। 18 से 24 के बीच में कुल कितनी संख्याएं पड़ती हैं? 6। 5 या 6? 5। देखो 18 के बाद
19, 20, 21, 22 और ये 23। 24 को लेना नहीं है, 18 को लेना नहीं है। 18 और 24 को छोड़कर 19, 20, 21, 22, 23 टोटल 5 संख्या है और बटे में इसके कितने हो जाएंगे?